नमस्ते नमस्ते। आज मैं बताने वाली हूँ बेरोजगारी की समस्या क्या है। आज मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाई थी। काफ़ी दिनों से मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब थी, ऑपरेशन हुआ है, इस वजह से मैं बना ही नहीं पाई। आज बनाइए वीडियो जो मैं यूट्यूब पे डालूँगी। जैसे बहुत कुछ आज शॉपिंग भी करना है, कल नवराते हैं, कल व्रत भी रहेगा मेरा। मेरी प्लीज़ कमेंट, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करा करिए और देखा करिए मेरी वीडियो कैसी लग रही है, ताकि मुझे पता चले आप लोग देखते हैं। मुझे पता ही नहीं चलता आप वीडियो देखते हैं नहीं देखते हैं, बहुत कम व्यू आ रहे हैं। मैं डालती हूँ तो मेरा मन भी नहीं हो रहा था, लेकिन यार फिर भी मैं डाल रही हूँ। बहुत टाइम मेरा कम हो रहा था, इसलिए क्या है, महिलाओं के क्या क्या अधिकार हैं, महिलाएं पति से क्या क्या राइट मिलते हैं हमें, और लीगल एडवाइस के तौर से मैं आपको बता रही हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्त्रियों को पता भी नहीं होता है स्त्री धन उनका होता है। 1955 के अनुसार एक विवाहित औरत जितना भी स्त्री धन है वो उसका ही होता है, उस पर कोई अधिकार नहीं दिखा सकता। वो केवल लेडी का ही होता है, जो विवाहित बहू है उसका होता है। और कोई अगर नाजायज आपको सता रहा है, कोई वो कुछ कर रहा है, तो आप उसमें राइट ले सकते हैं, अधिकार है आपको, उसमें बोल सकते हैं आप। आज गर्मी बहुत हो रही है, तो मैंने बहुत दिनों से बनाया नहीं था ब्लॉग, आज बनाया है और कल आज ही डाल दूँगी, नहीं तो मैं तो क्या है वही बता रही थी। पसीना बहुत आ रहा है। तो जितने भी ये आपका और जो बेरोजगारी की समस्याएं बहुत हैं। अपन 18 साल से कम एज के बच्चे जॉब कर नहीं सकते, 18 साल से एज निकल जाती है तो नहीं कर सकते। इसलिए वक्त रहते आप प्लीज़ खूब पढ़िए और अपने आपको पूरा उसमें डाल दीजिए, ताकि आप बढ़िया सी जॉब करें या साइड बिजनेस करें, ऑनर बने। जरूरी नहीं है कि आप जॉब ही करें, आप ऑनर बन सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, बहुत बढ़िया सा बिजनेस डाल सकते हैं जिससे आपकी अर्निंग होगी और बहुत बढ़िया सा पैसा कमा सकते हैं आप। पैसा कमाने के बहुत तरीके होते हैं। मान लीजिए आपके घर में पैसा की तंगी है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसके लिए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं केवल सूझ और बूझ से। आपके अंदर माइंड अच्छा है, आप सोच सकते हैं, तो उसके लिए आप कोई भी बिना पैसे का आप बिजनेस मतलब संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बिना संघर्ष के ही सब कुछ हो जाएगा। संघर्ष करिए। जैसे पैसा नहीं है तो आप सुबह में पेपर डाल सकते हैं, पेपर डालने के बाद 1 घंटा आपका हो गया, और उसके बाद जो पैसा आपको मिलता है उससे आप कोई सामान खरीदिए, उसको सेल करिए। या कोई बहुत ऐसे बिजनेस होते हैं जो आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको कर सकते हैं, साथ साथ रहते रहते पढ़ाई भी कर सकते हैं। पढ़ाई तो एक ऐसी चीज़ है, जितना पढ़ेंगे आप, जितना पढ़ेंगे वो आपको रिटर्न वापस में देती ही रहती है। तो मैं ब्लॉग इसी पर्पज से बना रही हूँ, ताकि आर्थिक स्थिति जिसकी खराब है वो भी सही रहे, और पढ़ाई तो है ही बढ़िया, पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। जिस लाइन में जाना चाहें उस लाइन में जाइए, इंटरेस्ट से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। आप वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। आप बस डिमोटिवेशन ना हो किसी से, कोई आपसे कहे कि आप वो कर ही नहीं सकते, तुम क्यों नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास वो दिमाग है, वो सब कुछ है जो सामने वाले के पास है, उससे ज़्यादा कहीं गुना आपके पास है। सिर्फ क्या है, आपको अपने आप को पहचानने की जरूरत है। किसकी जरूरत है? पहचानने की जरूरत है। तो आप वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। आप बस संघर्ष के साथ डटे रहिए, और कोई भी कुछ भी कहे उससे आपको मतलब नहीं। इधर सुनिए, इधर निकालिए, आपको बस अपने ही रास्ते पे चलना है, और आपने जो ठाना है वही करना है। मैं अपनी बताऊँ, मैंने तो वही करा भाई। मैंने तो कहा मतलब इतनी एज हो गई फिर भी हो गई, मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, मैं तो पढ़ती गई और आज एक एडवोकेट के रूप में आपके सामने हूँ। बीच में मेरी पढ़ाई छूट गई, मैंने बच्चों को भी पाला, ट्यूशन भी पढ़ाती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, कंटिन्यू जारी रखी। और अब भी मेरे अंदर इतना जज्बा है कि मैं चाहती यूपीएससी की तैयारी करूँ, पीसीएस जे की तैयारी करूँ, लेकिन पूरी कोशिश करती हूँ काश मैं पीसीएस जे का एग्ज़ाम निकाल पाऊँ। और आप सबका सपोर्ट रहा, प्यार रहा, तो हो सकता है एक दिन मैं पीसीएस जे का एग्ज़ाम जरूर निकालूंगी। और आपसे यही विनती है कि आप प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करा करिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। आप तक आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैंने इसलिए वीडियो बनाई, 2-3 दिन से मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब चल रही थी, इस वजह से मैं बना नहीं पाई थी। आज मैंने छोटा सा ब्लॉग बनाया है, इसी कमरे में बनाया, ताकि इधर शांति बनी हुई है, कोई शोर शराबा नहीं है। इधर आके मैंने ये
थोड़ी सी बनाया और बताया। इसलिए खूब कमाने के लिए खूब कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है, तभी हमें मिलती है। थैंक यू।